मार्च में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर रोहतक में राज्य स्तरीय सम्मेलन में अगले आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अपनी मांगों को लेकर बस अड्डा स्थित यूनियन कार्यालय में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ और डिपो कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बुलडोजर दादरी निवासी पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बड़ी बेटी के निधन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उन्होंने गुरुग्राम के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। एक स्कूल बस निर्माणाधीन नहर में गिरने से बाल बाल बच गई। नहर की खुदाई करने के बाद ठेकेदार ने मिट्टी सड़क पर डाल दी थी। बारिश में मिट्टी गीली होने के कारण बस फिसल गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय करीब 55 बच्चे इसमें सवार थे। बेरी से दुजाना थाना के अंतर्गत आने वाले गांव महाराणा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक युवक की पहचान गांव महाराणा के निवासी मोहित पुत्र संदीप के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक रविवार शाम से घर से लापता था। अंबाला दिल्ली हाईवे स्थित शास्त्री कॉलोनी कट के नजदीक तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि स्कूटी सवार रंगिया मंडी निवासी 45 साल के अमरनाथ की वहीं पर मौत हो गई। उसका 20 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद रविवार सुबह मां भाई का दर्द पार्टी पर फूट पड़ा। रविवार सुबह पीजीआई के पोस्टमार्टम हाउस पहुंची मां सविता और भाई जतिन ने कहा कि उनकी बेटी कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ी रही। राजनीति की वजह से ही उनकी बेटी की जान चली गई, लेकिन अब उस पार्टी के नेता फोन तक नहीं उठा रहे हैं। राई औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री के कर्मी पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के चालक संग मिलकर 30 टन माल चोरी करने का आरोप लगा है। कंपनी के एचआर ने मामले की शिकायत राई थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पानीपत में पश्चिमी विक्षोभ के बाद 2 दिन में 14 mm बारिश में गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं में करीब 5 और सरसों में करीब 10 mm नुकसान की आशंका है। ऐसे में किसानों के माथे पर नुकसान होने से चिंता की लकीरें आ गई हैं। चुलकाना स्थित लखीसर बाबा मंदिर के कुंड में स्नान करने के लिए कूदे 10वीं कक्षा के छात्र की तलहट्टी से सिर टकराने से गर्दन टूट गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हादसा कुंड में पानी कम होने की वजह से हुआ। हरियाणा राज्य यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 26 फरवरी को हरियाणा के कर्ण स्टेडियम में हुआ। इस दौरान प्रदेश भर के अंडर 18 और करीब 350 महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रदेश के 38 युवाओं का चयन अब 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हो गया है। ये खिलाड़ी बिहार के पटना में 10 से 12 मार्च तक होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे।